नमस्कार दोस्तों, समाधि की चौथी अवस्था को समझने के लिए इस सूत्र के सबसे जरूरी हिस्से को समझने का प्रयास करते हैं। त्रिषु चतुर्थ तेल वदाश्यम मग्न सब चिते प्रविश्येत प्राण समाचरे समदर्शनम शिवतुल्यो जायते। तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। काफ़ी बातें, काफ़ी अनुभवों को समझने में हम सफल हुए थे, लेकिन बात का जो मर्म था वो रह गया। भगवान ओशो आगे बढ़ते हैं कुछ समझाते हुए, जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है इस सूत्र का। आइए जानते हैं। याद रहे मित्रों, जिंदगी में जो भी तुमने किया करीब करीब ऐसा ही बेहोश है, धुत हो एक नशे में। इस नशे को कहीं ना कहीं तोड़ना आवश्यक है। कहीं से तुम शुरू करोगे, जागृति से शुरू करो। सुबह उठो, एक भाव से उठो कि आज दिन साक्षी का प्रयोग करूंगा। और जब पहली दफे तुम्हें सुबह नींद खुलती है, तब चित्त बड़ा ताजा होता है, हल्का होता है, विचार भी नहीं होते, न सपने होते हैं। रात भर के विश्राम के बाद तुम्हारे भीतर भी एक सुबह होती है, बाहर भी एक सुबह होती है। तनाव नहीं होते, आकाश में बादल नहीं होते, तुम हल्के होते हो। जल्दी ही काम की दौड़ की दुनिया शुरू होगी, उस वक्त जरा कठिन होगा। तो जैसे ही तुम्हें पता चले सुबह की नींद टूट गई, आंख मत खोलना। उस वक्त चित्त बहुत संवेदनशील स्थिति में होता है, बहुत ही शांत और विचार मुक्त। जैसे ही पता चले नींद टूट गई, पहला ध्यान एक करना कि मैं साक्षी हूं। रोज सुबह उठते समय 5 मिनट आंख बंद किए ही पड़े रहना, आंख मत खोलना। आंख खोलते ही संसार दिखाई पड़ा कि तुम खो जाओगे। आंख बंद ही रहना चाहिए और भीतर एक भाव करना कि मैं साक्षी हूं, करता नहीं। और यह साक्षी भाव दिन भर सदैव बार बार इसका मैं स्मरण कर सकूं, ऐसे भाव में डूबे हुए तुम उठना और थोड़ी देर इसे संभालने की कोशिश करना, क्योंकि शुरू शुरू में सबसे ज़्यादा आसान होगा। उठो, बिस्तर के नीचे पैर रखो, होशपूर्वक स्नान करो, होशपूर्वक नहाना, खाना, नाश्ता सब कुछ होशपूर्वक करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। जरा होशपूर्वक का अर्थ समझो। यह सब मेरे बाहर हो रहा है, शरीर की जरूरत है, मेरी नहीं, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है भी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम्हारी क्या आवश्यकता हो सकती है? तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं। आत्मा किसी आवश्यकता से नहीं चलती, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं। बिन बाती बिन तेल मेरी कोई आवश्यकता नहीं। शरीर की जरूरत है, स्नान, भोजन, उठना इत्यादि काम इस शरीर को आवश्यकता है। कर्म की शरीर को आवश्यकता है, ताकि अपनी जीने की जरूरतें पूरी कर सके और जी सके। इसे संभालने की कोशिश करना, इस धागे को जितनी देर तक खींच सको खींचना, जल्दी ही यह खो जाएगा। काम धाम की दुनिया है, पुरानी आदत है, मगर रोज रोज इसको सींचना। यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा कब बड़ा हो गया।
क्योंकि इतने धीमे धीमे बढ़ेगा। लेकिन अचानक एक दिन तुम पाओगे दिन भर एक धागे की तरह तुम्हारे भीतर प्रकाश की एक किरण बनी रहती है, और वह प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन को रासायनिक रूप से बदल देगी। क्रोध कम आएगा, क्योंकि साक्षी को कैसा क्रोध, मोह कम पड़ेगा, क्योंकि साक्षी को कैसा मोह। चीजें घटेंगी, सफलता असफलता होगी, सुख दुख आएंगे, लेकिन तुम अब डावाडोल नहीं होगे, क्योंकि साक्षी का कंपन नहीं। सुख आएगा उसे भी तुम देख लोगे, दुख आएगा उसे भी तुम देख लोगे, और तुम्हारे भीतर सतत धारा बनी रहेगी कि मैं देखने वाला हूं, मैं भोगी नहीं हूं, केवल देखने वाला। कोई भी नहीं कह सकता कितना समय लगेगा। तुम्हारी तवरा, तुम्हारी तीव्रता, सीखने की क्षमता, तुम्हारी सघन आकांक्षा, अभिलाषा पर निर्भर करेगा कैसे तुम चलोगे, दौड़ोगे, चींटी की चाल चलते हो कि किस तरह की। क्योंकि अक्सर धर्म की दुनिया में लोग बाराती की चाल चलते हैं। बाराती की चाल से कहीं पहुंचोगे नहीं। बाराती की चाल ठीक है, क्योंकि बारात को कहीं पहुंचना भी नहीं, वह ऐसे ही गांव का चक्कर लगाकर वहीं के वहीं आ जाएगी। इस पर हुआ, उस पर हुआ, बस ऐसे ही। तो तुम्हारी चाल पर निर्भर करेगा। तुम दौड़ भी सकते हो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तुम बाराती की चाल से भी चल सकते हो, तब तुम कब पहुंचोगे जरा मुश्किल है बोलना। तुम्हारी तेजी इतनी भी हो सकती है कि एक क्षण में तुम छलांग लगा दो, और तुम इतने धीरे धीरे कुनकुने भी उबल सकते हो कि अनंत जन्म लग जाएं और तुम ना पहुंच पाओ। अगर तुम पूरी तवरा से, समग्र भाव से, पूरे प्राणों से कुछ भी ना बचाओ भीतर और सभी दांवों पर लगा दो, तो एक क्षण है, इसी क्षण जाओगे। क्योंकि यह यात्रा कोई बाहर की यात्रा नहीं। जरा अपने को तोल मोल लो। यह यात्रा तो भीतर की है, जहां तुम हो ही। सिर्फ नजर फेरने की आवश्यकता है, फासला जरा भी नहीं है। मगर अगर नजर ही फेरने में तुम देर लगाओगे, स्थगन करो, कहो कि कल करेंगे, परसों इत्यादि ऐसी बातें, तो फिर ऐसे अनंत जन्म जा चुके, अनंत और जा सकते हैं। एक बात याद रहे, प्रकृति को तुम्हारी धार्मिक उपलब्धि में जरा भी उत्सुकता नहीं होती। मनुष्य जहां तक आ गया वहां तक प्रकृति ले आती है। इसके पार तुम्हें जाना हो तो तुम्हारा ही श्रम लगेगा। प्रकृति तुम्हें पशु बनाती है, उससे आगे नहीं। उतना काम प्रकृति कर देती है। मनुष्यत्व तो अर्जित करना होता है, और इसलिए आदमी बड़े ही संकट में है, बड़े संकट में जीता है। सभी पशु शांत हैं आदमी को छोड़कर, क्योंकि प्रकृति ने काम पूरा कर दिया और उन्हें कहीं जाना नहीं। तुम किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम दूसरे कुत्ते से कम कुत्ते हो। सभी कुत्ते बराबर ही हैं, दुबले मोटे ताकतवर कमजोर, लेकिन कुत्तेपन में जरा फर्क नहीं। लेकिन सभी आदमी बराबर आदमी नहीं है। आदमियत में फर्क है। दुबला पतला आदमी भी बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, मोटा तगड़ा आदमी भी बिल्कुल छोटा आदमी हो सकता है। एक नया गुणधर्म शुरू होता है आदमी के साथ। किस बात से तय होता है? जितना होश होगा उतनी ही ज्यादा मनुष्यता फलित होगी। जिस दिन तुम परिपूर्ण होश से भर जाओगे, उस क्षण दिव्य हो जाओगे। खतरा भी बड़ा है, क्योंकि जो ऊपर उठ सकता है वह नीचे भी गिर सकता है। सिर्फ वही नीचे गिर सकता है
जो ऊपर उठ सकता है। जो ऊपर नहीं उठ सकता वह नीचे भी नहीं गिर सकता। इसलिए तुम जानवरों में बुद्ध, महावीर, कृष्ण को ना पाओगे, लेकिन तुम्हें वहां हिटलर, स्टेलिन, नेपोलियन, चंगेज खां इत्यादि मिलेंगे, क्योंकि जब बुद्धत्व नहीं हो सकता तो चंगेज खां होने का भी उपाय नहीं है। जहां पर्वत शिखर होते हैं वहीं खाइयां होती हैं। जान लो इस बात को, बड़ी गहरी बात हो गई है। आदमी निश्चित ही सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि उसमें दिव्य होने की क्षमता है। इसलिए नीचे गिरने का उपाय है। अगर तुम ऊपर न चढ़े तो तुम जहां हो वहीं नहीं रह सकोगे, तुम नीचे गिरोगे। यहां ठहराव नहीं जगत में, यहां कोई ठहर नहीं सकता। या तो बढ़ो ऊपर या नीचे गिरोगे। यहां मध्य में रुकने का कोई जगह नहीं। और इसलिए अगर तुम चेतना की तरफ नहीं जा रहे हो तो तुम धीरे धीरे मूर्छा की तरफ जाओगे। बड़ी आश्चर्य की और बड़ी दुख की घटना है कि छोटे बच्चे ज्यादा चेतन होते हैं बजाय वृद्धों के। क्या घटना घट जाती है। होना चाहिए उल्टा, लेकिन होता उल्टा है। अनुभव के बाद बूढ़ा आदमी ज्यादा सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, लेकिन होता उल्टा है। ज्यादा चालाक हो जाता है, अनुभव से ज्यादा बेईमान हो जाता है, ज्यादा चोर, ज्यादा कुशल हो जाता है संसार में। एक बूढ़ा कुआ एक जवान कुएं से कहीं ज्यादा चालाक हो जाता है, ये समझ लो। तो बूढ़े आदमी केवल जीवन के अनुभव से ज्यादा जागरूक तो नहीं होते, ज्यादा बेईमान हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं। लेकिन चालाकी से क्या मिलेगा। यहाँ कुछ मिलने को ही नहीं है, न तो भोलेपन से यहाँ कुछ खोने को है, और ना ही चालाकी से यहाँ कुछ मिलने को है। यहाँ जो भी हम बना रहे हैं वे रेत पर बनाए हुए महल हैं, भवन हैं। बन जाए तो भी मिटेंगे, न बने तब भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है। बच्चे ज्यादा चेतन मालूम पड़ते हैं। बच्चों को देखें, उनकी आंखें ज्यादा होशपूर्ण है मालूम पड़ती है, वे ज्यादा सजग मालूम पड़ते हैं। उन्हें सुलाने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। सब भांति हम उनके इंद्रियों को काटते हैं ताकि उनकी सचेतना कम हो जाए। जोर से हंसने नहीं देते, जोर से रोने नहीं देते, दौड़ने, उछलने, कूदने नहीं देते। उनके जीवन ऊर्जा को हम सब तरफ से कैद करते हैं। उन्हें हम जल्दी से जल्दी बेईमान बना लेना चाहते हैं ताकि वे जीवन को समझ लें, जो कि जीवन वैसा होता नहीं है जैसा हम उन्हें समझाते हैं। ठीक उसके उल्टा होता है जो हम उन्हें कभी नहीं समझाते, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझते। तो एक ही चीज साधने जैसी है, और वह है तीनों अवस्थाओं में तेल की भांति सिंचन करना। तुरई का होश, विवेक का जागरण, अमूर्छा का, अप्रमाद का ऐसा मग्न हुआ सब चित्त में प्रविष्ट हुआ, ऐसा मग्न हुआ सब चित्त में प्रवेश कर जाता है। मग्न सब चिते प्रविष्ट। और जो इस त्रुई में मग्न हो गया, और इससे बड़ी और कोई मग्नता नहीं। तुम्हारी सब तरह की जितनी भी शराबें हैं, नशे हैं, ये बहुत ही कम समय के लिए नशा देगी, फिर रस सूख जाता है। तुरई का रस कभी नहीं सूखता, वह रसधारा शाश्वत है। और जो उसमें मग्न हुआ, उसमें नाच गया, जो उससे भर गया, जिसकी रोए रोए में तुरई समा गई, जिसके होने का ढंग जागना हो गया, जिसके उठने बैठने में तुरई उठा और बैठा, जिसके चलने फिरने में सब चित्त में प्रवेश करता है,
जिसके जीवन का कण कण तुरई में स्नान कर गया, जो ऐसा मग्न हो गया, तो ऐसा सब चित्त में प्रवेश करता है। अन्यथा तुम स्वयं से अपरिचित रह जाओगे। इस संसार में सबसे परिचित हो जाओगे, बस स्वयं को ना जान पाओगे। यह सारा संसार तुम्हारा परिवार हो जाएगा, लेकिन अपने प्रति तुम अजनबी रह जाओगे। तुम बता सकते हो बहुत कुछ दूसरों के संबंध में, उनके नाम धाम पते ठिकाने आदि, लेकिन अपने संबंध में कुछ ना जान पाओगे। और जब तक कोई स्वयं को ना जान ले, उसका सब जानना 2 पैसे का है। उस जानने का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि आधार में अज्ञान है। ऐसा मग्न हुआ सब चित्त में प्रवेश करे। अगर तुम तीनों अवस्थाओं में सींचते रहोगे तुरई को, तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन के पौधे में तुरई आ गया। बुद्ध का चलना उठना बैठना भिन्न है। वे उठते भी हैं तो जागरण से, चलते हैं तो जागरण से। उनसे जो भी घटित होगा वह मूर्छा में घटित नहीं हो रहा, होश में होगा। वे जो भी करेंगे सचेतन में होगा। तुमने अब तक जो भी किया अचेतन, हालांकि तुम कहते हो कि मैं जानकर किया, पर वो झूठ है। तुम्हारा बच्चा कपड़े फाड़ कर घर लौटा, स्लेट तोड़ दी, चीजें तोड़ दी, लौट आया और तुमने उसे मारा, डांटा, डपटा। तुमने अगर कोई पूछे, तुमसे ये बात जानने की कोशिश करे, तो तुम कहोगे कि मैंने होश पूर्वक किया, बच्चे को सुधारने के लिए किया। लेकिन तुम थोड़ा विश्लेषण करो, सच में तुमने सोचकर किया? सच में तुम होशपूर्वक ये कर रहे थे? क्रोध में आ गए, नाराज हो गए, तुमने बच्चे से बदला लिया, बच्चे ने तुम्हारी आज्ञा तोड़ी, तुम उससे नाराज हो। अगर तुम नाराज हो तो तुम जो भी कर रहे हो वह बेहोशी में है। क्रोध बेहोशी है, और तुम जो कर रहे हो वह केवल समझाने की बातें हैं। तुम जो कह रहे हो इसके सुधार के लिए। तो क्रोध में क्या समझाना और क्या समझना, क्योंकि इसमें कोई होश ही नहीं। तो बात केवल इतनी है कि जैसे जैसे तुम जागते हो वैसे वैसे तुम्हें जीवन में मूल कारण दिखाई पड़ने लगेंगे। तब तुम पाओगे कि तुम बेटे पर इसलिए नाराज नहीं थे कि उसकी गलती थी, तुम इसलिए नाराज हो रहे थे कि तुम्हें नाराज होने में रस है। गलती बहाना है। तुम नाराज दफ्तर से लौटे हो, तुम नाराज मालिक पर होना चाहते थे, लेकिन वहां तुम नाराज ना हो सके, क्योंकि वहां पर जरा महंगा धंधा होता। नाराज अब तुम कहीं भी होना चाहते हो, पत्नी पर, बच्चों पर इत्यादि, तो तुम बेटे को पकड़ लेते हो। अब बेटा बेटा है, वह किताबें फाड़ कर लौटेगा ही। अभी कोई बूढ़ा नहीं हुआ, वह गलत बच्चों के साथ खेलेगा ही, क्योंकि अपने बच्चे को छोड़कर सभी बच्चे गलत होते हैं। मैं एक छोटे से बच्चे से पूछता हूं कि तू अच्छा बच्चा है, सब लोग तुझे अच्छा मानते हैं। उसने कहा, अगर मैं सच बताऊं तो मैं उस तरह का बच्चा हूं जिसके साथ मेरी माँ मुझे खेलने ना देगी। उसने कहा कि मैं उस तरह का बच्चा हूं कि जिसके साथ मेरी माँ मुझे खेलने ना देगी, अगर मैं सच बता दूं। यही तो बात है, हमारे बच्चों को छोड़कर सबके बच्चे गलत हैं। तो वह किसी के साथ खेला होगा, कपड़े फाड़े होंगे, किताबें फट गई होंगी, पैर में चोट लग गई होगी, तुम उसे पकड़ लोगे, वह कमजोर है, तुम रेजन अपने क्रोध का उस पर कर डालोगे। इससे हल नहीं है, तुम्हारे जागने से हल होगा। समस्या मिट जाएगी, क्रोध हट जाएगा, अहंकार बह जाएगा, जैसे जैसे तुम जागने लगोगे। तो जागृत हुआ व्यक्ति जैसे जैसे जागेगा वैसे वैसे पाएगा उसका जागरण झूठ है, वैसे वैसे पाएगा उसके सपने विकृत,
उसकी निंद्रा अशांत। वह तीनों तलों पर एक बेचैनी, एक परेशानी, एक उपद्रव चल रहा होगा। और जैसे जैसे वह देखने लगेगा सच्चाई को और झूठे कारणों को हटा देगा, वैसे वैसे वह पाएगा कि झूठे कारणों के हटते ही सच्चाई दिखाई पड़ती है। उसका होश और सघन होने लगेगा। जैसे जैसे तुम जागने को सींचोगे, वैसे वैसे सब रंग रोगन बहने लगेगा। इस रंग रोगन के बह जाने का नाम ही संन्यास है। और जैसे जैसे तुम भीतर सच्चे होते जाओगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि बीमारी को मिटाना जरा भी कठिन नहीं था, लेकिन झूठी बीमारी को मिटाना बहुत कठिन है। जैसे कि गुरजियप अपने शिष्य को कहता है, गुरजियप कहता है, पहली बात साधक के लिए जान लेना आवश्यक है कि उसकी असली बीमारी क्या है। और सभी साधक उसको छिपाते हैं और असली बीमारी को छिपा लेता है। उसका निदान नहीं हो पाता, डायग्नोज करना नहीं हो पाता। और तब तुम झूठी बीमारी का इलाज करते हो। उस इलाज से भी तुम मरते हो, बच नहीं सकते, क्योंकि वह बीमारी ही कभी तुम्हारी बीमारी ना थी। मेरे पास लोग आते हैं, कोई पूछता है ईश्वर की खोज करनी है, कोई कहता है आत्मा की खोज करनी है। उसके चेहरे पर ऐसी किसी खोज का कोई लक्षण नहीं। यह खोज झूठी है। वे किसी और चीज की खोज में है, लेकिन ईश्वर के नाम के नीचे इसको छिपा रहे हैं। तो जागने को कैसे? जैसे जैसे तुम सींचोगे, तुम्हारे जीवन में एक दिशा आएगी, व्यर्थता गिरेगी, सार्थकता बचेगी। और जिस दिन बिल्कुल सार्थक बच जाएगा, उस दिन मंजिल दूर नहीं। ऐसा मगन हुआ। और जैसे जैसे यह तुरई की मगनता भरेगी, जैसे जैसे यह मस्ती तुम्हारे जीवन में आएगी, यह मस्ती बड़ी अलग है। भाषा में तो हमें उन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा जिनका उपयोग होता है। शराब जब कोई आदमी पी लेता है तो उसकी भी एक नशा, एक मस्ती हो सकती है, लेकिन उस मस्ती में पैर डगमगाते हैं। यह मस्ती बिल्कुल उल्टी है। यह डगमगाते पैर ठहर जाएंगे। इसमें आदमी अपने को भूल जाता है। यह मस्ती बिल्कुल उल्टी है। यहां आदमी अपने को याद करता है। सेल्फ रिमेंबरिंग, सुरती आ जाती है, स्मृति आ जाती है। एक मस्ती शराब की है। उस नशे में आदमी भूल चूक करता है, गलत भटक जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां आदमी भूल चूक होना ही असंभव हो जाता है। इस अवस्था में प्राण समाचरे, इसे शिव सूत्र कहा जाता है कि अब तुम्हें वह समाचार मिल गया कि सब तरफ एक ही प्राण, सभी दियों में एक ही ज्योति, सभी बूंदों में एक सागर का निवास। किसी का दिया काला है, किसी का गोरा, कोई लाल मिट्टी का बना, कोई पीला, कोई इस शक्ल का, कोई उस शक्ल का, कोई यह नाम, कोई वह रूप, लेकिन भीतर की ज्योति का ना कोई नाम है ना कोई रूप। जिसने अपने को जाना, उसने अपने को सब में जान लिया। पहली घटना घटती है तुरई से कि तुम स्वयं को जानते हो, तत्क्षण दूसरी घटना घटती है कि तुम परमात्मा को जान लेते हो। आत्मा को जाना, इधर उधर परमात्मा उगड़ गया। परमात्मा को सीधा मत खोजो। सीधा तुम खोजोगे तो वह कल्पना ही होगी। तुम बैठे कल्पना कर सकते हो कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। इससे कोई परमात्मा न मिल जाएगा। यह सपना है, अच्छा सपना है, मगर इस सपने में और दूसरे सपनों में कोई भी भेद नहीं। मन कल्पना कर रहा है। तुम कल्पना कर सकते हो कि महावीर के दर्शन हो रहे हैं, बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं, राम के इत्यादि। तुम कल्पना कर सकते हो, बैठे हो। धार्मिक सपने हैं, मगर सपने ही हैं। परमात्मा को सीधा खोजना वैसा कोई उपाय नहीं, क्योंकि तुम ही उसके द्वार हो।
जब तक तुम अपने द्वार में से नहीं गुजरोगे, उसका द्वार बंद है। आत्मा परमात्मा का द्वार है। इधर खुला द्वार, उधर तुमने जाना अपने को कि परमात्मा प्रकट हो गया। तब तुम्हें सब तरफ वही दिखाई पड़ने लगेगा, वृक्ष में, पत्थर में, चट्टान में, आबद्ध। कहीं बहुत सोया है, कहीं बहुत जागा है, कहीं सपने में खोया है, कहीं नींद है, कहीं होश है, लेकिन वही है। उस एक की प्रतीति को शिव ने प्राण समाचार कहा है। वह बड़े से बड़ा समाचार है, लेकिन स्वयं को जानने वाले को उपलब्ध होता है। और जब कोई व्यक्ति समदर्शन में ठहर जाता है, वह शिव तुल्य हो जाता है। शिव तुल्यो जायते, फिर वह स्वयं परमात्मा हो गया। तब सभी तुम तभी तक मैं हो जब तक तुम्हें अपना पता नहीं। यह बात बड़ी विरोधाभासी लगेगी। तुम तभी तक चिल्लाए जा रहे हो मैं, जब तक तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा, उसी दिन मैं भी गिर जाएगा, तू भी गिर जाएगा। उस दिन तुम शिव तुल्य हो जाओगे। उस दिन तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। उस दिन अहिंस नाद उठेगा, अहम ब्रह्मास्म। उस दिन तुम यह दोहराओगे नहीं, यह तुम जानोगे। उस दिन यह तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा, यह तुम्हारा अस्तित्व होगा, यह तुम्हारी अनुभूति होगी। उस दिन सब तरफ एक का ही नाद, एक का ही निनाद होगा। जैसे बूंद सागर में खो जाए, सीमा मिट जाए, असीम हो जाए, तब तुम शिव तुल्य हो जाओगे। शिव की यही चेष्टा है, बुद्धों का यही प्रयास है। तुम भी उन जैसे हो जाओगे। उन्होंने जो जाना है परम आनंद, वह तुम्हारी भी संपदा हो जाएगी। तुम अभी बीज हो, वृक्ष हो जाओगे। वे वृक्ष तुमसे यही कह चले जा रहे हैं कि तुम बीज मत बने रहना, तुम भी वृक्ष हो जाना। और तब तक तुम्हें शांति न मिलेगी जब तक तुम शिव तुल्य न हो जाओगे। इससे कम में आदमी राजी होने वाला नहीं, इससे कम में आत्मा तृप्त न होगी, प्यास बनी रहेगी। कितनी ही पियो संसार का पानी, प्यास बुझेगी नहीं। जब तक कि परमात्मा के घट से न पी लो, तब तक प्यास खोएगी नहीं। सब वासनाएं, सब दौड़, सब आपाधापी समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुम वह हो गए जो परम है। उसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। तो तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था को तेल की तरह सिंचन करो, ताकि ऐसा मग्न हो जाओ कि सब चित्त में प्रवेश हो, ताकि प्राण समाचार मिले, ताकि तुम जान सको कि सब में एक ही विराजमान है। समदर्शन हो, ताकि तुम शिव तुल्य हो जाओ। सूत्र की महिमा पूरी हो गई। अद्भुत सूत्र विश्लेषण, अद्भुत शिव सूत्र। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।